व्यंजक ध्वनियों का वर्गीकरण में चौथा पार्ट रहेगा श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। श्वास या प्राण अर्थात वायु, इसको दो भागों में विभाजित किया गया, अल्प प्राण ध्वनि, महाप्राण। अब अल्प प्राण महाप्राण होता क्या? प्राण मतलब वायु होता है। जब हमारे फेफड़े से कम वायु बाहर निकलती है मुख के द्वारा तो उसे अल्प प्राण ध्वनिया कहेंगे। जब हमारे फेफड़े से वायु ज्यादा मात्रा में हमारे मुख के द्वारा बाहर से निकलती है तो उसे महाप्राण ध्वनि कहेंगे। अब अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा र 135 सभी स्वर, अनुस्वार, अल्पस्वर। वहीं पे महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा ढ, याद रखेंगे, आ जाएगा 24 विसर्ग संघर्षी व्यंजन आ जाएगा। जैसे फिर से बटन पीछे कर दें, ये लिखा गया है क ख ग घ अंग, यानी कि 135 जो लिखा गया यहाँ पे समझे, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है इसको हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। चाहे तो उदाहरण के तौर पे बोल के देख सकते हैं, क ख ग घ अंग। क बोल रहे हैं तो कम वायु निकल रही है, दबाव कम पड़ रहा है, इसे हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही च छ ज छ इया अगर देखा जाएगा तो च ज और इया, क्योंकि विषम याद करने के लिए एक और तरीका लगा सकते, विषम 1 3 5 विषम है तो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, 2 4 सम है तो महाप्राण के अंतर्गत आएगा, यानी दूसरे और चौथे नंबर पे जो व्यंजन आएगा वह महाप्राण कहलाएगा। पहले तीसरे पांचवें क्रम पे जो आएगा वह अल्प प्राण कहलाएगा। र को हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे, र को महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। अल्प प्राण में सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। अनुस्वार जो अंक की मात्रा होती है अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अंतस्थ या रलावर ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्ध स्वर में वैसे ही वायु कम निकलती है व्यंजन के सापेक्ष, तो ये याद रहे अल्प स्वर में 5 चीज रहेगा, र 135 सभी स्वर, अनुस्वार, अंतस्थ। ठीक है, महाप्राण में 4 चीज, र 24 विसर्ग और संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन यानी कि तालब से, मूर्धा से, दंत से और इस प्रकार से समाप्त होता है व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, जो चौथा भाग है श्वास तथा प्राण की मात्रा के आधार पर।